श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 31 जुलाई 2024 को है श्रावण महीने का दूसरा बुधवार और कामिका एकादशी। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को इस दिन पंडित जी द्वारा बताया गया अपनी अभी की ही समर्पण कथा में गमले में शिवलिंग बनाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने तो ये वाला उपाय करना भी शुरू कर दिया है, पर बहुत सारे लोगों को उपाय समझ नहीं आया है, जिस कारणवश वो अभी तक ये वाला उपाय नहीं कर पाए हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को हम 31 जुलाई, जिस दिन श्रावण महीने का दूसरा बुधवार और कामिका एकादशी है, इस दिन आप लोगों को गमले में शिवलिंग बनाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी का कृपा हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं। सावन के महीने में वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः जरूर लिख दीजिएगा। और आप लोग ये बात पहले से जानते हो कि पंडित जी जो भी नया उपाय बताते हैं, उस उपाय को जो भी लोग पहले करते हैं, भाई उन लोगों को इस उपाय को करने का जो फल है वो बहुत ही जल्दी मिलता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। इसीलिए दोस्तों, हम आपको इस उपाय के बारे में वापस से बता रहे हैं। तो दोस्तों, इस उपाय में आपको करना क्या होता है, सबसे पहले वो आप एक बात समझ लो। तो देखो, इस उपाय में आप लोगों को मात्र एक पार्थिव शिवलिंग बनाना होता है। पार्थिव शिवलिंग बनाना का मतलब होता है कि आप मिट्टी से ही अपने हाथों से एक छोटा सा शिवलिंग बनाओ, उसे हम पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। पर यह पार्थिव शिवलिंग हमें कहां पर बनाना है, ये उपाय हम कहां पर कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप लोग ये बात सुन लो। तो देखो, इस उपाय को करने की पंडित जी ने 2 जगह बताई हैं। इस उपाय को करने की सबसे अच्छी बात यही है कि इस उपाय को अगर आप अपने घर में ही करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, जो 2 स्थान है, वो 2 स्थान में से सबसे पहला जो स्थान है वो है कोई सा भी वृक्ष, मतलब कोई सा भी ऐसा पेड़ जो कि बड़ा हो, जिसके नीचे बैठकर आप लोग अपना यह वाला उपाय कर सकते हो। 5 बेलपत्र वाला उपाय कर सकते हो या गमले में शिवलिंग बनाने वाला उपाय कर सकते हो। उसके बाद में जो दूसरी जगह है वो है दोस्तों आपका गमला। क्या वो कौन सी जगह है, आपका गमला। तो आपके घर में जो गमला है, उस गमले में जो भी पौधा लगा हुआ है, उस पौधे के नीचे उस गमले में आप लोग ये 5 बेलपत्र वाला उपाय कर सकते हो। बस ध्यान इस बात का रखना है कि जिस गमले में आप लोग ये वाला उपाय करोगे, उस गमले में तुलसी मैया का पौधा नहीं लगा हुआ होना चाहिए। और अगर लगा हुआ है तो भाई आप लोगों को उस गमले में ये वाला उपाय नहीं करना है। फिर इसके अलावा आप लोग किसी भी और पेड़ के नीचे ये वाला उपाय कर सकते हो। अब भाई यहां पर प्रश्न ये भी आप लोगों के निकल कर आए हैं, अगर हम पेड़ के नीचे ये वाला उपाय कर रहे हैं तो हम कौन कौन से पेड़ के नीचे ये वाला उपाय कर सकते हैं। तो देखो, पंडित जी ने ऐसे पेड़ के नाम तो नहीं बताया है, पर हम आप लोगों को बता दें कि जो भी पूजनीय वृक्ष होते हैं, जैसे कि बेलपत्र का हो गया, पीपल का हो गया, या इसके अलावा शमी पत्र का हो गया, आम का हो गया, अमरूद का हो गया, जो भी वृक्ष है, इनके नीचे आप लोग अपना यह वाला उपाय कर सकते हो। क्योंकि पंडित जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आप इसी पेड़ के नीचे ये वाला उपाय कर सकते हो। जो भी पेड़ हैं जो कि पूजनीय होते हैं, बड़े पेड़ होते हैं, उनके नीचे आप लोग अपना यह वाला उपाय कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों, जो हम
पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे वो कितनी शिवलिंग बनाएंगे? तो देखो यहां पर सिर्फ एक ही पार्थिव शिवलिंग बनाना है, आपको एक से ज्यादा नहीं बनाना है। उसके बाद में यह जो पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी होगी यह क्या हमें अलग से लेकर आना है, या जिस पेड़ के नीचे हम लोग यह वाला उपाय कर रहे हैं या जिस गमले में हम लोग यह वाला उपाय कर रहे हैं वहीं की मिट्टी से हमें यह वाला शिवलिंग बनाना है। तो देखो जिस पेड़ के नीचे बैठकर आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो या जिस गमले में आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो वहीं की मिट्टी आपको है और उसी मिट्टी से एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाना है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको बड़ा सा पार्थिव शिवलिंग बनाना है, एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग वहीं के वहीं आपको थोड़ी सी मिट्टी को ऊपर उठाकर जो है क्या कर देना है, एक शिवलिंग का निर्माण कर देना है। आप उसमें जल की भी मतलब मदद ले सकते हो कि अगर आपको मतलब जल उसमें चाहिए होगा शिवलिंग बनाने के लिए तो भाई आप जल भी ले सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि उपाय जो है वो सुबह के समय होगा। कब होगा? सुबह के समय होगा। थोड़ी बहुत देरी भी हो जाती है, 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका उपाय काम जरूर करेगा। उसके बाद में दोस्तों ये वाला उपाय करना किसको है? तो देखो हम आपसे पहले ही बोल चुके हैं कि ये वाला उपाय विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उनको करना है, और घर की सभी बड़ी माताओं बहनों को ही करना है। घर में से जो एक बड़ी माता बहन होगी उनमें से किसी भी एक बड़ी माता बहन को ये वाला उपाय कर लेना है। पुरुष को ये वाला उपाय कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। उसका ये सबसे बड़ा कार्य ये है कि ये वाला उपाय आपके घर की दुख और परेशानियों को दूर करेगा। आपके घर में जो भी आपकी परेशानियां चल रही होंगी उनको दूर करेगा और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। तो हो सके तो भाई आप में से जो भी घर की जो बड़ी माताएं बहनें हो उनको ही मुख्य रूप से ये वाला उपाय करना है। पर अगर किसी कारणवश घर की माताएं बहनें उपाय ना कर पा रही हो, चाहे वो घर में उपस्थित ना हो, तो फिर उस स्थान पर फिर घर का कोई जो बड़ा पुरुष होगा वह ये वाला उपाय कर सकता है। पर कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस 5 बेलपत्र वाले उपाय को यहां पर करें, ठीक है। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब दोस्तों साथ ही में एक और सवाल यहां पर निकल कर आता है कि जो पेड़ के नीचे हम लोग ये वाला उपाय करेंगे वो पेड़ हमारे घर के अंदर होना चाहिए कि घर के बाहर होना चाहिए? तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। पेड़ चाहे आपके घर के अंदर लगा हुआ हो, पेड़ चाहे आपके घर के बाहर लगा हुआ हो, आप कहीं पर भी ये वाला उपाय कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके घर के सामने ही पेड़ लगा हुआ है तो भैया उस पेड़ के नीचे ये वाला उपाय कर सकते हो। अगर पेड़ घर में ही है तो आप घर में भी ये वाला उपाय कर सकते हो, और अगर पेड़ नहीं भी है तो भाई गमले तो आपके घर में होंगे ही होंगे, तो गमले में आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। और अगर गमला नहीं है तो आप किसी पेड़ के नीचे ये वाला उपाय जाकर करो, तो इस उपाय को आप आसानी से कर सकते हो। इसमें आपका कोई भी बहाना यहां पर नहीं चलने वाला है। हम आपको इस उपाय को ऐसे बता रहे हैं, अगर आपने ऐसे इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए उपाय किया है तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगली या सबसे बड़ी बात आती है, इस उपाय को करने की विधि क्या है, मतलब जो सामग्री है वो क्या क्या हमें इसमें होने वाली है। तो सबसे पहले तो पार्थिव शिवलिंग तो आप वहीं पर जाकर बनाओगे, ये तो आपको पता ही चल गया, और एक ही पार्थिव शिवलिंग बनेगा, इसमें अलग से कुछ भी नहीं बनेगा। उसके बाद में दोस्तों इस उपाय में जो आपको चीज की आवश्यकता पड़ेगी वो पड़ेगी 5 बेलपत्र की। अब 5 बेलपत्र जब हमने आपको बताया तो लोगों ने ये पूछा कि अगर हमें 5 बेलपत्र ना मिले तो हम क्या करें? तो देखो 5 बेलपत्र अगर आपको ना मिले तो आप क्या कर सकते हो कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको 5 बेलपत्र लाना ही पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये वाला उपाय हम किसी मंदिर में नहीं कर रहे हैं। अगर हम मंदिर में जाकर करते तो हम शिवलिंग के ऊपर से उठाकर 5 बेलपत्र को धोकर इस्तेमाल कर लेते, पर ये वाला उपाय हम हमारे घर में ही कर रहे हैं, हमारे घर के आसपास जो वृक्ष हैं उनमें ही कर रहे हैं। तो भाई इस वाले उपाय में आपको 5 बेलपत्र किसी वृक्ष से तोड़कर ही लाना पड़ेगा या तो कहीं से खरीद कर ही लाना पड़ेगा। वह 5 बेलपत्र अच्छी होनी चाहिए, कटी पटी नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यह बात आपको समझ आ गई कि 5 बेलपत्र तो आपको लानी ही पड़ेगी। उसके बाद में दोस्तों 2 लोटा जल। अब 2 लोटा जल कहने का मतलब क्या है कि हमें 2 लोटा में जल लाना है। तो देखो अगर आपके घर में 1 लोटा तो होगा ही होगा, अगर आपके घर में 2 लोटा नहीं है तो भाई उस जगह पर आप 1 लोटा में जल भर लो, और दूसरा कोई ये भी एक पात्र ले लो, कटोरी ले लो, कुछ भी ले लो,
जिसके अंदर आप लोग जल भर लो, पर लेना आपको 2 पात्रों में जल है। यहाँ पर पंडित जी ने 2 लोटा जल बोला हुआ है, पर कई सारे लोगों के घर में 2 लोटा नहीं होंगे, तो 1 लोटा होगा। तो 1 लोटा तो आप जल भर लो और एक कटोरी ले लो या एक कोई सा पात्र ले लो, उसके अंदर जल भर लो। पर भरना है आपको 2 पात्रों में जल, और अगर 2 लोटे हैं तो भाई दोनों लोटों में जल भर लो और दोनों लोटे जल को लेकर आप लोग आ जाओ अपना जहां पर उपाय कर रहे हो वहां पर। और जितना जल्दी सुबह उपाय करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा और आपको उपाय का फल भी जल्दी मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों अब उपाय को करने की बारी आ जाती है। अब उपाय को करने के लिए आप वहां पर आ जाओ जहां पर आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। पूजन सामग्री जो आप अपने साथ में लेकर आना चाहो वो पूजन सामग्री लेकर आ सकते हो। जैसे आप भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन अर्चना करते हो शिवलिंग की, वैसे आप इस शिवलिंग की भी पूजन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों एक और चीज की जो आपको आवश्यकता पड़ने वाली है वो है दोस्तों एक दीपक। क्या एक दीपक? अब ये जो दीपक है ये आप आटे का भी ले सकते हो, मिट्टी का भी ले सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, कोई सा भी लोगे चल जाएगा। इसके अंदर जो बत्ती रखाएगी वो गोल बत्ती रखाएगी और इसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डलेगा, ठीक है। शुद्ध देसी गाय का घी इस्तेमाल करना उपाय आपका अच्छा काम करेगा है ना। तो एक घी का दीपक तैयार करके आप पहुंच जाओ वहां पर जहां पर आप उपाय कर रहे हो, चाहे घर में जो भी पेड़ लगा हुआ हो वहां पर, या आपके घर के बाहर जहां पर भी पेड़ लगा हुआ हो वहां पर। तो भाई उस पेड़ के नीचे आप लोग पहुंच जाओ। पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद सबसे पहला काम आपका वहां पर बैठने का रहेगा। आसन लेकर जाना चाहो तो लेकर जा सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बैठकर ही उपाय करना है, खड़े होकर नहीं करना है। उसके बाद में बैठकर आप लोग क्या करना है, सबसे पहले तो एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। और शिवलिंग भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप मंदिर जैसा शिवलिंग बनाओ, आपसे जैसा शिवलिंग बनता है ना वैसा आप मात्र एक पार्थिव शिवलिंग का मतलब ये होता है कि आपको मात्र शिवलिंग बनाना है जो आपको अपनी हथेली से जो है थोड़ी सी मिट्टी को ऊपर की ओर उठाकर बस उस शिवलिंग को इस तरीके से तैयार कर देना है। बिल्कुल ऐसे जमाकर शिवलिंग नहीं बनाना है, आपको मात्र आसानी से जैसे आपसे शिवलिंग बनता है अपनी हथेली से वैसे आपको बना देना है और सीधे हाथ के जरिए से शिवलिंग बनाना है। शिवलिंग जैसे ही आपका बन जाता है उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, अपनी 5 बेलपत्रों को निकाल लेना है। क्या करना है, अपनी 5 बेलपत्रों को निकाल लेना है। अब यहां पर आपको पहले जल नहीं चढ़ाना है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि पहले हमें जल चढ़ाना है कि बेलपत्र चढ़ाना है। तो आपको पहले जल चढ़ाना है और दीपक भी पहले नहीं जलाना है, ना जलाकर रखना है। अब दीपक कब जलाना है वो हम आपको बताएंगे। तो पहले आप अपनी 5 बेलपत्रों को निकाल लो। अब दोस्तों ये जो 5 बेलपत्र हैं ये एक एक करके उस पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ेंगे और डंडी का मुख अपनी तरफ करके आपको चढ़ाते जाना है। और हर बेलपत्र को चढ़ाते समय एक आपको नाम बोलना है। कौन सा नाम बोलना है वो हम आपको बता देते हैं। देखो शिव जी की 5 बेटियां हैं। अब 5 बेटियां में से एक एक बेलपत्र चढ़ाते समय आपको एक एक बेटियों का नाम बोलते जाना है। देखो हम आपको 5 का नाम बोलकर बता देते हैं, आप इसे लिख लो या नोट कर लो या याद कर लो। तो शिवजी की 5 बेटियां का जो नाम है वो है जया, विषहरा, शामली बारी, दाउतली और देव। ये शिव जी की 5 बेटियां का नाम है। इन 5 बेटियों का नाम आपको एक एक करके एक एक बेलपत्र को चढ़ाते समय आपको बोलना है। जैसे शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ता है वैसे ही यहां पर भी बेलपत्र चढ़ेगा। तो एक एक बेलपत्र को चढ़ाते समय शिवजी की एक एक बेटियों का आप लोग नाम लेते जाना। जैसे ही आप एक एक बेलपत्र को चढ़ाते हो शिवजी की बेटी का नाम लेते हो और आपकी 5वें बेलपत्र चढ़ जाती है, उसके बाद में आपको क्या करना है, अब अपना जो है 2 लोटा जल निकाल लेना है। 2 लोटा जो जल है या 2 पात्रों में जो जल लेकर आए हो उसे ले लेना है ना। अब 2 पात्रों का जल है वो आपको अपने दोनों हाथों में पकड़ लेना है। एक सीधे हाथ में पकड़ लेना है, एक उल्टे हाथ में पकड़ लेना है। चाहे किसी भी पात्र में आप जल लेकर आए हुए हो अपने दोनों हाथों में एक एक पकड़ लेना है। उसके बाद में आपको इसी 5 बेलपत्र के ऊपर पार्थिव शिवलिंग के ऊपर इन दोनों पात्रों को आमने सामने कर लेना है ना, क्योंकि दोनों पात्रों का जल आपको एक साथ एक धारा से चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो दोनों पात्रों को आमने सामने कर लो और आमने सामने करके अपने पात्रों से जल गिराना शुरू करो। धारा बनाकर जल गिराना शुरू करो।
उन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर इसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर है ना, तो आप जल धारा गिराना शुरू करो और ऐसी ही धारा बनाकर पूरा जो जल है वो उस पार्थिव शिवलिंग पर इन 5 बेलपत्रों पर समर्पित कर दो। जैसे ही आपका जल समर्पित हो जाता है, अब आपको अपना दीपक जो है उसे जलाना है। आप चाहो तो दीपक उपाय शुरू कर रहे हो ना, तो उस समय भी जलाकर रख सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपना वह दीपक जलाकर फिर इस दीपक से आप चाहो तो उस पार्थिव शिवलिंग की आरती कर सकते हो। जो भी करना है ना वो आप सारी चीज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जैसे ही आपका वह दीपक जल जाता है, उस दीपक को जलाकर वहां पर मतलब आपको शिवलिंग की आरती उतार कर वहां पर रख देना है। और रखकर आपको क्या करना है, भगवान से वहां पर प्रार्थना करना है। ठीक है, प्रार्थना करना है, उनसे विनती करना है, आपकी जो भी मनोकामना हो या जो भी दुख और परेशानी हो जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, अपनी वह परेशानी बोलना है। अपनी किसी एक ही काम के लिए ये वाला उपाय करना, बस इस बात का ध्यान रखना, एक साथ आप 10 मनोकामना मत बोल देना, एक साथ आप 10 दुख और परेशानी मत बोल देना, ठीक है। तो अपनी किसी एक ही दुख और परेशानी के लिए मतलब आप उपाय करना, अपनी जो भी मनोकामना या दुख और परेशानी है वो जो है मतलब दीपक जलाने के बाद भगवान से विनती करके हाथ जोड़कर बोल देना और वहीं पर भगवान को धोख जरूर दे देना, मतलब उनके सामने सर जरूर झुका देना, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों कि ये जो 5 बेलपत्र है, ये 5 बेलपत्रों को आपको छोड़ नहीं आना है। ये 5 बेलपत्र को उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर से आपको उठाना है और उठाकर इन्हें आपको अपने घर पर लेकर आना है, ठीक है। इन 5 बेलपत्र के अंदर भगवान शिव जी का आशीर्वाद आ गया है, और आशीर्वाद आ गया है तो इन्हें आप जब अपने घर पर रखोगे तो आपके घर में सुख और शांति बनी रहेगी, ठीक है। और दुख और परेशानी जो होगी वो दूर हो जाएगी और आगे से दुख और परेशानी नहीं आएगी। अब यहाँ पर 2 सबसे बड़े प्रश्न है कि जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसका क्या करना है, और जो 5 बेलपत्र हमने अपने घर पर रखी हुई है इन्हें कब तक रखना है और कब तक रखकर इनका क्या करना है। देखो, पार्थिव शिवलिंग जो आपने बनाया हुआ है उसका विसर्जन वहीं के वहीं कर देना, मतलब 5 बेलपत्र उठाकर, पर जब तक वह दीपक ठंडा ना हो जाए जब तक तो मत करना। जैसे ही वह दीपक जो आपने जलाया हुआ है वह ठंडा हो जाए उसके बाद में आप लोग अपना यह वाला जो उपाय है यह कर सकते हो, ठीक है। तो दीपक उठाकर दीपक ठंडा हो जाए तो भाई उसके बाद आप उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हो। और जो बेलपत्र आप अपने घर में लेकर आए हुए हो, यह बेलपत्र कम से कम आपको 2.5 महीने तक अपने घर में रखना है, ठीक है। क्योंकि 2.5 महीने के अंदर आपने जिस मनोकामना के लिए या जिस दुख और परेशानी के लिए वाला उपाय किया होगा वह 2.5 महीने के अंदर आपकी पूरी हो जाएगी या दुख और परेशानी दूर हो जाएगी। वैसे दोस्तों पंडित जी ने बोला है कि 15 दिनों में आपको इस उपाय को करने के बाद फल मिलना चालू हो जाएगा, पर दोस्तों उसके बाद में हमें इन 5 बेलपत्र का क्या करना है जो कि हम उपाय के लिए अपने घर पर लेकर आए हुए, तो और इन्हें कहां पर रखना है। तो देखो, जब उपाय को करके अपने घर पर इन 5 बेलपत्रों को लाओ तो किसी भी शुद्ध स्थान पर रख देना है, अपने भगवान जी वाले स्थान पर रख देना है। किसी भी अच्छी जगह पर आप इन 5 बेलपत्रों को रखना, किसी भी एक पात्र में रख सकते हो, कपड़े में बांधने की आपको जरूरत नहीं है। और जैसे ही 2.5 महीना हो जाए तो भाई आपको इन 5 बेलपत्र का विसर्जन कर देना है। विसर्जन कैसे करोगे? किसी भी बहते हुए जल में आप जाकर इन 5 बेलपत्र का विसर्जन कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा दिन के बाद अपने आप ये बेलपत्र सूख जाएगी, तो इसके बाद आप इनका विसर्जन कर देना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। अब दोस्तों इस उपाय को आप खुद कहो कि हमने आपको कैसे समझाया है। इस उपाय को ऐसे समझाया कि आपके मन में कोई सवाल आने ही नहीं वाला है। अगर आपने पूरी वीडियो को अच्छे से देखा हुआ है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं, जो भी आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें। अगर आपको उपाय से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।